सभी बच्चों के मन में एक सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है यार कि कुछ बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो स्कूल के साथ कोचिंग और अपनी सेल्फ स्टडी को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि उनका पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म होता है, वो अपना पूरा होमवर्क कर पाते हैं, नोट्स के प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं, मॉक टेस्ट दे पाते हैं, उनमें नंबर इंप्रूव कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बच्चों के साथ जो हो रहा होता है कि अगर वो अपने लेक्चर्स ढंग से रिवाइज करें तो उनका होमवर्क छूट जाता है, डीपीपी छूट जाती है। अगर न्यूमेरिकल्स करने जाए तो रिवीजन नहीं हो पाते, अगला चैप्टर आ जाता है, पुराना चैप्टर अभी भी आधा रह जाता है हमारा। हर मंथ मॉक टेस्ट आते हैं पर उसका आधा ही हम रिवीजन कर पाते हैं, फिर एवेंचुअली मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता है और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है लगता है कि शायद हो ही नहीं पाएगा। पर ऐसा हो क्यों रहा है यार? क्योंकि तुम्हारे दिन में भी 24 घंटे हैं और उन बच्चों के दिन में भी सिर्फ 24 घंटे हैं जो सब कुछ खत्म कर पाते हैं, एक अच्छी रैंक ला पाते हैं और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंटर कर पाते हैं। तो फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है सेल्फ स्टडी करने के तरीके में। मैं इस वीडियो में तुम्हें 5 स्टेप्स देने वाला हूं। अगर तुम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम भी अपने सारे लेक्चर्स के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ सारा होमवर्क खत्म कर पाओगे, मॉक टेस्ट में नंबर ला पाओगे और अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे। और एंड में एक 6th बोनस स्टेप आएगी। शायद वो चीज हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल ना हो, पर जिन बच्चों के लिए वो पॉसिबल होगा वो अपनी रैंक 10,000 से अंडर 1000 भी लेके जा सकते हैं। वो तुम्हारी प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क ला देती है। पहला पॉइंट, तुम्हारे पास एक वेल डिफाइंड डेली टाइम टेबल होना चाहिए। तुम्हें कोई और बना के नहीं दे सकता क्योंकि हर एक का स्केड्यूल अलग होता है। तुमको पता है यार तुम्हारी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, तो उसके बाद तुम्हारे पास कितना समय बचता है सेल्फ स्टडी के लिए। अब हो सकता है वो समय चाहे 4 आवर्स हो चाहे 6 आवर्स हो, पर वो एक वेल डिफाइंड टाइम होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें तुम कब फिजिक्स, केमिस्ट्री और कब बायो पढ़ने वाले हो। पर बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि सर हम टाइम टेबल तो बना लेते पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि तुम एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हो। टाइम टेबल बनाते समय तुम्हें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहले तो इट शुड नाइदर बी टू स्ट्रिक्ट नॉर टू रिलैक्स। जैसे अगर तुम अभी दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते हो यार तो सीधे 14 आवर्स का टाइम टेबल मत बनाओ। मेक श्योर कि पहले 11 आवर्स का बनाओ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में 12 आवर्स, नेक्स्ट वीक में 13 आवर्स का। हैबिट्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट, तो धीरे धीरे करके अपनी स्टडिंग आवर्स को बढ़ाओ। अगली चीज, मेक श्योर कि हर रोज तुम तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ताकि दिमाग को हर समय कुछ नया मिले और जो सब्जेक्ट तुमको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है उसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिक्स करो, क्योंकि नीट एग्जाम में रैंक लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। मेक श्योर अपने टाइम टेबल में 1 घंटा स्पेयर छोड़ो, मतलब 23 आवर्स का ही टाइम टेबल बनाओ ताकि दिन में अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए, शायद कोई रिलेटिव आ जाए, हमारा किसी भी तरह से समय बर्बाद हो जाए, तो हम उस टाइम को अपने स्टडी में से ना निकाले और उस 1 आवर में अपनी पढ़ाई कर पाए। अगली चीज, हर रोज सुबह उठ के तुम्हें उस दिन में तुम कितना क्या कंप्लीट करने वाले हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों सब्जेक्ट में कौन से नोट्स रिवाइज करने वाले हो, कौन सी डीपीपी सॉल्व करने वाले हो, कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करने वाले हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए ताकि जब हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम चालू हो वो ये डिसाइड करने में ना बर्बाद हो जाए कि मैं क्या पढ़ूं। कई लोग हर रोज बहुत सारा समय इसी में बर्बाद कर देते हैं, मैं नोट्स रिवाइज करूं या मॉक टेस्ट दूं या क्वेश्चन सॉल्व करूं। इसलिए वेल डिफाइंड डेली टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा डीपीपी मॉड्यूल न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले टीचर्स ने जो पढ़ाया है उस नोट्स का थरो रिवीजन करो, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरा होमवर्क नहीं कर पाते तो वो क्या करने लगते हैं, नोट्स को रिवाइज करना बंद कर देते हैं और सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं होते और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर तुम फाइनल एग्जाम में एक तगड़ी रैंक चाहते हो तो तुम्हें हर एक स्टेप को प्रॉपर ढंग से करना होगा। तुम किसी भी स्टेप को जंप नहीं मार सकते। हमको बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखना है रादर देन कटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स। थर्ड पॉइंट, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, इंडीड उनके पेरेंट्स भी आके बताते हैं कि सर जब ये फिजिक्स से नोट्स रिवाइज करता है तो बैठे बैठे बस पढ़ता रहता है घंटों तक। यार नीट के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। और फिजिक्स क्या है यार, फिजिक्स इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल हमको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करते हैं। तो कभी भी फिजिक्स के नोट्स को पढ़ना नहीं है। जैसे आज क्लास में अगर मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है तो घर पे जाके जब तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो साथ में एक रफ कॉपी रखो और जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए उन सबको फिर से करो, स्पेशली वो क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे। अगर तुम इस तरीके से करोगे फिर जब तुम मॉड्यूल या डीपीपी या न्यूमेरिकल्स उठाओगे तुम्हारे क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व होने लगेंगे। और जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उनको टीचर से डिस्कस करो या उनके वीडियो सॉल्यूशन देखो और उनको अगले दिन फिर से ट्राई करो ताकि जो क्वेश्चंस तुम पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाए थे अब तुम उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। याद रखना, नीट एग्जाम में कोई भी नए तरह के क्वेश्चन नहीं आते, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हर साल रिपीट हो रही हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि अगर तुम कुछ क्वेश्चंस खुद से नहीं कर पा रहे हो, उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लो। सेम अप्लाइज फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल। फोर्थ पॉइंट, अब यार अगर तुमने पूरा होमवर्क भी ढंग से कर लिया है, सारी डीपीपी सॉल्व कर ली, सारे मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, पर अगर रिवीजन तुमने प्रॉपर वे में नहीं करा ना तो एग्जाम में अभी भी नंबर नहीं आने वाले। हमेशा याद रखना, रिवीजन के 3 पार्ट होते हैं, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, और इसमें से तुम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। हर रोज टीचर्स ने तुमको जो पढ़ाया है उस नोट्स के प्रॉपर रिवीजन होने चाहिए। मंडे टू सैटरडे पूरे वीक में जितनी भी चीजें तुम्हें पढ़ाई गई है तीनों सब्जेक्ट में, तुम्हें संडे को समय निकालना है अराउंड 5 to 6 आवर्स का और तीनों सब्जेक्ट के पूरे वीक के नोट्स रिवाइज होने चाहिए।
जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का लगभग हर संडे क्विज लेता हूं, उस वीक में मैंने जो भी पढ़ाया होता है उस वीक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दिस गिव्स माय स्टूडेंट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द होल वीक नोट्स। उसके बाद मंथली रिवीजन। अगर तुम इंडिया की किसी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो हर मंथ में तुम्हारे नीट के मॉक टेस्ट होते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उस मंथ में तुमने जितना भी पढ़ा है उस सबका तुम एक प्रॉपर रिवीजन कर सको। बिलीव मी, इन 3 में से तुम कोई भी रिवीजन को मिस नहीं कर सकते। अगर मिस करोगे तो कुछ दिन बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम पुराने टॉपिक्स भूल चुके हो। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी एवरी डे लाइक यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल। क्योंकि अभी हर एक बच्चे के मन में एक सवाल होगा कि सर आपने ये सारी बातें बताई, बहुत अच्छी लग रही है, पर सर टाइम कहां है? सर अगर सारे नोट्स रिवाइज करेंगे डेली, मंथली, वीकली, फिर डीपीपी भी करेंगे, ये करेंगे और कोचिंग भी है और स्कूल भी है, सर समय रहता ही नहीं है। पर यह गलत बात है, क्योंकि अगर समय नहीं रहता तो जो बच्चा टॉप मार रहा है उसके पास भी नहीं होता। पर तुम जानते हो तुम्हारे कोचिंग में, तुम्हारे बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें तरीका बदलने की जरूरत है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हर रोज अराउंड 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो, अदर देन योर क्लासेस। पर सिर्फ स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते, उन स्टडी आवर्स को तुम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा एक्टिव है, वो भी मैटर करता है। बहुत से बच्चे मेंटल लेजीनेस के साथ पढ़ाई करते हैं, डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं। कहने के लिए तो वो 6 घंटे पढ़ने को बैठते हैं, पर असलियत में वो 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। पॉइंट ये है, अगर तुमने डिसाइड करा है अगले 1 घंटे में तुम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हो या फिर किसी भी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हो, तो इस तरह से सॉल्व करो कि जैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो। याद करो एग्जाम हॉल में तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा होता है, उस वक्त बिल्कुल भी मेंटल लेजीनेस नहीं होती और तुम कम समय में बहुत सारा कर पाते हो। अगर सोचो तुमने हर दिन इस तरह से पढ़ाई करना चालू कर दी एक हाईली फोकस्ड स्टेट में, बिलीव मी तुम्हारा सारा होमवर्क खत्म होगा, सारे नोट्स रिवाइज होंगे और तुम देख पाओगे जो टाइम है वो सफिशिएंट है। जैसे टॉपर सब कुछ कवर कर पा रहे हैं, तुम भी सब कुछ कवर कर पाओगे। पर ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मेंटल लेजीनेस आएगी, वो कहेगी यार दिमाग को मुझे इतना एक्टिव स्टेट में नहीं रखना, मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए। अब चॉइस तुम्हारे पास होगी, उस वक्त पे तुम हार मान जाते हो या फिर तुम मेंटली फाइट करते हो। अगेन सिलेक्शन पाना आसान नहीं होता है यार। और अब जो बच्चे एंड तक रुके हैं उनके लिए लास्ट में बोनस टिप। मुझे पता है ये हर बच्चे के लिए संभव नहीं होगा यार, पर अगर ये तुम्हारे लिए संभव है या तुम किसी तरीके से इसको अपने स्केड्यूल में इंक्लूड कर सकते हो, ये तुम्हारी रैंक में जमीन आसमान का फर्क लाता है। डाउट सॉल्विंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारी प्रिपरेशन सिर्फ 50% पे है। अगर तुम बाकी सब सही कर रहे हो तब भी तुम्हारी प्रिपरेशन सिर्फ 50% है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम्हारे डाउट सुबह से लेकर रात तक किसी भी टाइम पे जैसे ही डाउट आए ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए, तो तुम्हारी रैंक में जमीन आसमान का फर्क आता है। क्योंकि बहुत से बच्चों का समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि डाउट आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, और फिर शायद वो अगले दिन कोचिंग में जाकर डिस्कस करते हैं, या फिर कई जगह तो वो फैसिलिटी भी नहीं होती। और जैसे जैसे तुम्हारे डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा और एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा कि नहीं होने वाला। पर यह फैसिलिटी बहुत ही कम बच्चों के पास होती है कि जिस समय डाउट आए उसी समय सॉल्व हो जाए। जनरली वो बच्चे जिनके बड़े भाई बहन खुद उस एग्जाम को निकाले होते हैं वो उनको गाइड कर देते हैं, या फिर मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक प्रीमियम ग्रुप क्रिएट करा है जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करते हैं अनअकैडमी पे। तो फिजिक्सहॉलिक्स में मेरे साथ जितने भी फिजिक्स फैकल्टी, वो फैकल्टी सुबह से लेकर रात तक उनके डाउट सॉल्व करते हैं। हम मॉर्निंग में 8 AM से डाउट सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं और रात के 11:30 बजे तक करते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए। जो बच्चे प्रॉपर्ली अनअकैडमी पे आके मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ जो कि कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, कंप्लीट अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंटर करना चाहते हैं, वो बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। याद रखना, सिर्फ इन पॉइंट्स को सुनने से तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं होने वाली, तुम्हें इनको इंप्लीमेंट करना होगा और इंप्लीमेंट करने में मेहनत लगती है। सो इफ नेसेसरी वॉच दिस वीडियो अगेन। और यहां पर मैंने स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दिए, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट और मुझे कमेंट में बताओ इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स तुम अभी मिस कर रहे हो और तुम्हें अपनी स्टडी में इंक्लूड करने की जरूरत है। और अगर कोई ऐसी नई चीज है जो तुम अपनी सेल्फ स्टडी में करते हो और किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। यार ये वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड आई थी कि सर सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई भी और दिक्कत आ रही है यार तुम्हारी पढ़ाई में, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना के तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बाय बाय गाइस, सी यू, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नीट अलकेमी चैनल।